हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं जूही झा और हम लोग क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या है और उन्हें कैसे क्लासिफाइड किया गया है। ओके। इस क्लास में हमें पढ़ना है कि क्रॉप प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। तो वो कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे किया जाता है। ओके। अब उससे पहले इस बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो आई होप कि इसका आंसर आप सबको पता होगा कि पैडी प्लांट को लॉट ऑफ वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, इसलिए उसे रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। क्योंकि हमने क्या देखा था कि सारे प्लांट, सारे क्रॉप एक जैसे नहीं होते हैं, सभी प्लांट को एक जैसा क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं चाहिए, है ना। तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू सीजन उन्हें दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया था, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो पैडी किस में आता है? खरीफ क्रॉप में, जो कि रेनी सीजन में ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? क्योंकि उसे ज़्यादा पानी चाहिए। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन होता कैसे है ना। क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है और उन्हें कैसे किया जाता है। ओके। तो एक फार्मर जो फील्ड में क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो एक्टिविटी करता है, एक गार्डनर भी वही एक्टिविटी करता है जब वो गार्डन में प्लांट लगाता है। या अगर हम अपने घर में प्लांट लगाते हैं, कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट, तो हम भी वही एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके। तो ड्यूरिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, जो प्लांट लगाने के ड्यूरेशन में जो एक्टिविटीज़ की जाती है उनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और वो कुछ इस तरह है: प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, शोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, है ना। तो अब अगर हमें क्रॉप लगाना है तो सबसे पहला काम जो है वो क्या करना होता है कि सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, लूजन करना पड़ता है, उसे टर्न करना होता है। देन उसमें हम सीड ऐड करते हैं, सीड लगाते हैं, है ना। अब जब प्लांट ग्रो कर गया तो उसका अच्छा ग्रोथ हो, उसको अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट मिलेगा, तभी उसका अच्छा ग्रोथ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, है ना। उसके बाद प्लांट को वाटर चाहिए तो वाटरिंग करते हैं, जो कि इरिगेशन कहलाता है। क्या होता है कि जब हम फील्ड में हमने जो क्रॉप लगा रखा है ना, उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं, जिनको कि वीड्स बोला जाता है, और क्रॉप्स को उन वीड से प्रोटेक्ट करना होता है। फिर प्लांट जब मैच्योर होता है तो उसकी हार्वेस्टिंग होती है ना। देन स्टोरेज। तो ये जो जितने सारे स्टेप्स हैं, है ना, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। ओके। तो सबसे पहला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल को इस लायक बनाया जाए कि उसमें हम जो प्लांट लगाए, जो क्रॉप्स हम लगाए, वो ग्रो कर पाए, है ना, उसका अच्छा ग्रोथ हो। इस तरह इसके लिए सॉइल को पहले प्रिपेयर करना होता है। सॉइल प्रिपेयर करने का मीन्स कि सॉइल को टर्न करना है, लूज करना है, क्योंकि जब सॉइल लूज रहेगा तो जो प्लांट है उसका रूट डीपली पेनेट्रेट कर पाएगा, सॉइल के अंदर तक जा पाएगा। रूट्स, अगर सॉइल लूज रहेगा तो रूट्स जो है वो इजीली ब्रीद कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर सॉइल लूज रहेगा तो वो ब्रीदिंग में कैसे हेल्प करता है। तो सॉइल के लूज होने से जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप होता है, ठीक है। और जब रूट पेनिट्रेट करता है डीपली तो वो इजीली ब्रीद कर पाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको एयर मिलता है। ओके। अब सॉइल को लूज करने से उसमें रहने वाले जो अर्थवॉर्म माइक्रोब्स हैं उनके ग्रोथ में भी हेल्प मिलता है, और उनको हेल्प मिलता है तो वो भी हमें हेल्प करते हैं। अर्थवॉर्म क्या करता है? सॉइल को और लूज करता है, सॉइल में ह्यूमस ऐड करता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करते हैं? जो सॉइल पे डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनको डिकम्पोज कर देता है सॉइल में ही, और इससे क्या होता है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स था वो सॉइल में रिलीज हो जाएगा, है। और जब हम वहाँ पे प्लांट लगाएंगे, क्रॉप्स लगाएंगे, तो उसका अच्छा ग्रोथ हो पाएगा। ओके। क्योंकि क्या होता है कि सॉइल का जो टॉप लेयर है उसका कुछ ही सेंटीमीटर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। तो एक बार हमने क्रॉप लगाया, है ना, क्रॉप लगाया तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट था वो क्रॉप ने लिया और उसका अच्छा ग्रोथ हुआ। तो सॉइल जो था वो तो कमज़ोर होगा ना, उसका तो न्यूट्रिएंट उसने ले लिया है,
ठीक है, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। देन अगली बार जब हम क्रॉप लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं। टर्न करने से क्या होता है, जो नीचे में न्यूट्रिएंट रिच लेयर था वो टॉप में आ जाता है, ठीक है, और इससे प्लांट का भी ग्रोथ अच्छा होता है और सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो भी मेंटेन रह पाता है। तो इन सब बातों से हमने क्या देखा कि टर्निंग एंड लूजनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, टीलिंग और प्लोइंग। ओके, प्लोइंग किससे की जाती है, तो प्लॉ से की जाती है। प्लॉ या तो आयरन या फिर वुड का बना होता है। कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि सॉइल जो है वो बहुत ड्राई है, तो प्लॉइंग करने से पहले हमें उसमें वाटरिंग करना पड़ता है, फिर प्लॉ से टर्न करते हैं सॉइल को। तो प्लॉइंग करने के बाद भी क्या होता है, सॉइल में बड़े बड़े क्रम्स रह जाते हैं, तो उसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है। ओके, देन उसको फ्लैटन करना होता है, सॉइल को फ्लैटन करना होता है, जो कि लेवलर की हेल्प से होता है। उसके बाद हम उसमें सीड ऐड करते हैं। अब क्या होता है कि अब जैसे कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ टाइम फार्मर फील्ड में वो लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं। ओके, अब क्रॉप लगाया, फिर अगले सीजन में भी दूसरा क्रॉप लगा दिया, फिर दूसरा क्रॉप लगा दिया, ऐसे करके कभी उसको फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो उससे क्या होता है, जो उसका जो न्यूट्रिएंट है, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो क्रॉप बार बार लिए जा रहे है ना। तो इससे क्या होता है, वहाँ का सॉइल वीक हो जाता है, तो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे इसकी वजह से उसमें क्या करना पड़ता है, कई बार मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो प्लॉइंग के टाइम ही ऐड करना पड़ता है, ठीक है, जिससे प्रॉपरली सारे प्लांट मतलब वो पूरे सॉइल में मिक्स हो जाएगा और सभी प्लांट को इक्वली मिल पाएगा। अब यहाँ प्लॉइंग की बात हो रही है, तो अब समझते हैं कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या होता है। मीन्स वो टूल्स जो कि प्लॉइंग में हेल्प करते हैं एंड ड्यूरिंग द क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर के पूरे ड्यूरेशन में, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन होता है तो उसके पूरे ड्यूरेशन में भी इन सब का यूज़ होता है। तो उनके बारे में, उस टूल्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है प्लॉ। अब प्लॉ क्या है, तो यहाँ पे ये प्लॉ दिख रहा है, ये प्लॉ का पिक है, ये है ना, ये प्लॉ है। प्लॉ एक ऐसा टूल्स है जो कि जिसका यूज एंशियंट टाइम से होते आ रहा है, ठीक है। इसको ऑपरेट करने के लिए वन पेयर ऑफ बुल्स या हॉर्स या कैमल है ना चाहिए, और एक मैन, एक आदमी और एक पेयर ऑफ एनिमल, ठीक है, चाहिए। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट, ये जो है आयरन का बना होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर पार्ट है जो कि आयरन का बना होता है, इसको प्लॉसेयर बोलते हैं। ये कनेक्टेड होता है लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से, है ना, ये वाला पार्ट, जिसको कि जो कि मेन पार्ट है इस प्लॉ का, और इसको प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। ओके, इस प्लॉ शाफ्ट के एक एंड में यहाँ पे बीम कनेक्टेड होता है, ये जो दिख रहा है ऐसे बीम कनेक्टेड होता है। ये इस बीम को यहाँ पे दोनों तरफ दो एनिमल के नेक पे उसे रखा जाता है, और इसके दूसरे एंड पे यहाँ पे ये जो है ये हैंडल होता है, जिसको कि मैन पकड़ के और इजिली उसको ऑपरेट कर पाता है। ओके, तो ये प्लॉ शाफ्ट था। अब दूसरा है हो, है ना। हो क्या है, तो हो एक सिंपल टूल्स है जिसका यूज़ किया जाता है किसमें, तो सॉइल को लूज़ करने में, वीड्स को रिमूव करने में। यहाँ पे हो का भी पिक दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड लाइक मतलब प्लेट लगा हुआ आता है एक तरफ से, ये या तो वुड का भी बना हो सकता है, उसका जो ये मेन पार्ट होता है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो वुड का भी बना हो सकता है, लेकिन उसमें जो प्लेट लगी होगी वो आयरन की प्लेट लगी होगी जो ब्लेड की तरह काम करता है। और दूसरे एंड में जो है बीम लगा हुआ होता है, इस बीम को एनिमल के नेक पे रख के और फिर से ऑपरेट किया जाता है, मीन्स एनिमल इसको खींचते हैं। ओके, तो ये दोनों तो था कि मैनुअली करना पड़ता है ना, मैनुअली किया जाता है जिनसे। अब तीसरा जो इम्प्लीमेंट है वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का यूज आज के डेट में सबसे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, टाइम और लेबर दोनों सेव होता है। अब ये यहाँ पे ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर दिखाया जा रहा है, ये पीछे में लगा हुआ है, इसके प्लॉ शेप का है ना कल्टीवेटर लगा हुआ है और ट्रैक्टर में, और इसको एक मैन जो है वो चला रहा है। तो इससे टाइम भी कम लगेगा, कम टाइम में ये बहुत ही बड़े बड़े फील्ड को प्लॉ कर देता है, ठीक है, प्लॉइंग करता है।
तो इससे टाइम और लेबर दोनों सेव होता है। इसका यूज आज के डेट में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो ये था हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। ओके, अब ये तो हमने समझ लिया कि फील्ड प्रिपेयर हो गया, सॉइल प्रिपेयर हो गया, अब उसमें सीड्स डालने हैं ना, सीड्स डालने हैं तो वो प्रोसेस होगा सोइंग, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।